सूर्य कर्क राशि पर गोचर करने वाले हैं। 16 जुलाई शाम को 5:32 से सूर्य कर्क राशि पर अपना गोचर आरंभ करेंगे। अभी सूर्य मिथुन राशि पर गोचर कर रहे थे। 16 जुलाई से सूर्य कर्क राशि पर गोचर करेंगे। यहाँ से वो 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र से ये अपना पूर्ण गोचर करेंगे। इन तीनों नक्षत्रों से होते हुए कर्क राशि सूर्य की मित्र राशि है, लेकिन एक अंतर इन दोनों में बनता है कि सूर्य अग्नि के कारक हैं और कर्क राशि जल की राशि है। तो इसलिए सूर्य का कर्क राशि पर प्रभाव सूर्य के तेज को घटा देता है, अंतर कर देता है। चूंकि जल और अग्नि का जो मेल है वो कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट करता है। कर्क राशि को पर जब सूर्य गोचर करते हैं तो बरसात का जो वर्षा ऋतु है वो पूर्ण अपने प्रभाव में होती है। यहाँ से पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि जो बृहस्पति का नक्षत्र है और बृहस्पति का नक्षत्र यानी कि सूर्य के मित्र हैं, पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है वहां से गोचर करेंगे और आश्लेषा नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है वहां से गोचर करेंगे। तो इन तीनों नक्षत्रों को भोगते हुए अपनी कर्क राशि पर गोचर ये पूर्ण करेंगे पूरे 1 मास में। सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है आइए जानते हैं। मैं पंडित सीताराम शर्मा। प्रथम मेष राशि से प्रारंभ करते हैं और मेष राशि मंगल की राशि है। यहाँ पर सूर्य मित्र होते हैं, यहाँ पंचम स्थान के स्वामी सूर्य होते हैं। मेष राशि वालों को सुख प्राप्त फल प्राप्त इस गोचर का होने वाला है। पेट की थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, पेट में दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और सीने या दिल में यानी कि हार्ट में कुछ दर्द महसूस हो सकता है। थोड़ा सा सचेत रहें तो अच्छा रहेगा। अगर ऐसा होता है तो गुड़ और गेहूं का दान मंदिर में कीजिए। वृष राशि वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि वृष राशि के सुख भाव के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य देव यहाँ सरकारी नौकरी वालों के लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि वृष राशि के तृतीय भाव से सूर्य का गोचर शुभ माना जाएगा। लेकिन गृहस्थी के लोग थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। आत्मविश्वास पूर्ण बढ़ा रहेगा। अगर कोई परेशानियां महसूस होती हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन राशि आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि मिथुन राशि के जो सूर्य हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, वो पराक्रम स्थान के स्वामी हैं यानी कि तृतीय भाव के स्वामी हैं और वो कर्क राशि पर यानी इसके गोचर करेंगे, यानी कि दूसरे स्थान पर धन स्थान पर सूर्य का गोचर यहाँ थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी महसूस करा सकता है। पड़ोसी या किराएदार से कोई परेशानियां अनुभव आ सकती हैं। आंख या मुख से संबंधित सावधानी रखनी है। कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें परेशानियां हो तो थोड़ा सा सचेत रहें और ध्यान रखें। कुटुंब में परेशानियां अनुभव में आ सकती है। आपके परिवार में आपके जो कुटुंब है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। अगर ऐसा महसूस हो रहा हो तो मंदिर में एक नारियल दान कर दें रविवार के दिन। कर्क राशि पर सूर्य का गोचर यानी कि कर्क राशि पर से ही सूर्य का गोचर होगा। सूर्य यहाँ धन भाव के स्वामी हैं, तो सेल्फ यानी कि स्वयं के प्रयास से धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा समय ये रहेगा। लेकिन कर्क राशि वालों के धन भाव में मंगल और केतु की जो युति चल रही है उसके कारण वाणी में कुछ खराब रहेगी, उग्रता रहेगी, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो अच्छा है। क्रोध की मात्रा आपको परेशान कर सकती है। पित्त की अधिकता भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने
अगर एसिड बढ़ रहा हो, पित्त बढ़ रहा हो तो थोड़ा ध्यान रखें और कहीं ना कहीं पित्त से संबंधित वस्तुएं कम कर दें। जो एसिड निर्माण करती हैं वो वस्तुएं कम कर दें। अगर एसिड ज़्यादा बन रहा हो तो गुड़ का दान करें और इसमें आप जो है धनिए की चाय उसमें खांड मिलाकर या बूरा मिलाकर बनाएं और उस धनिए की चाय को आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे एसिड आपका शांत हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए विदेश जाने के लिए लाभ रहेगा, यानी कि विदेश आप जा सकते हैं, वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के सूर्य अपने स्वामी हैं और वो 12वें स्थान पर गोचर करेंगे, तो इसलिए लग्नेश का या राशि स्वामी का 12वें जाना निश्चित बात है कि आपको विदेश से लाभ कर सकता है, लेकिन समय व्यर्थ जाएगा। थोड़ा समय को अगर सुनिश्चित करके अच्छा करके मैनेज करके आप प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। सरकारी कामों में या अपने अधिकारी से कुछ विवाद संभव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आंखों व एड़ियों की परेशानियां हो सकती हैं। गुड़ व गेहूं मंदिर में दान कर दें। कन्या राशि वालों के लिए ये समय, चूंकि कन्या राशि में सूर्य 12वें स्थान के व्यय स्थान के स्वामी होते हैं और वो लाभ स्थान से गोचर करेंगे। 11वें स्थान पर सूर्य का गोचर वैसे भी अच्छा माना जाता है, लाभ अच्छा रहेगा। जो विदेश से व्यापार करते हैं उनको और लाभ होने की संभावना पूर्ण रहेगी। थोड़ा परिश्रम करेंगे तो और ज़्यादा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पिता व अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ सूर्य का 11वें स्थान पर गोचर आपके लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए श्रेष्ठ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए चूंकि सूर्य यहाँ आपके इच्छा भाव और लाभ भाव के स्वामी रहेंगे, कर्म स्थान पर गोचर करेंगे। कर्म स्थान पर ये गोचर सूर्य का आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में उन्नति होने के पूर्ण लाभ दिखाई दे रहे हैं और लाभ में और प्रतिष्ठा में वृद्धि प्राप्त होंगी, सफलताएं भी प्राप्त होंगी। ऐसे में आप जो है, चूंकि सूर्य का 10वें स्थान में जाकर गोचर करना आपके कार्य क्षेत्र के लिए, अगर कोई कार्य के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं, सरकारी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपके सकारात्मक रूप से फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान से गोचर करेंगे, तो कार्य क्षेत्र को तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी। अपने किसी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा, उसमें आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। उसमें अगर समय देंगे तो आपको लाभ होगा। कुछ बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि कर्मेश का 12वें जाना आपको थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में बाधाएं महसूस हो सकती हैं, लेकिन पिता का सहयोग प्राप्त होगा और पिता से कर्म, जिनको अभी कर्म नहीं प्राप्त हो रहे थे, पिता से कर्म प्राप्त होगा और परिणाम जो भी होंगे वो सब अच्छे रहेंगे। कोशिश करें, अगर सूर्य का गोचर यहाँ परेशानी देने वाला हो तो नमक का प्रयोग कम कर दें, इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 8वें स्थान में रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी का गोचर 8वें स्थान में कहीं ना कहीं परेशानियां देने वाला होगा। थोड़े से पिता से या अधिकारियों से अच्छे विचार नहीं प्राप्त होंगे, परेशानियां हो सकती हैं। आंखों में हड्डियों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। आर्थिक मामलों में आप परेशान हो सकते हैं, तो उसमें सचेत होने की आवश्यकता रहेगी। मैंने पहले भी कहा है, पिता या अधिकारी से आपके मतभेद से आप बच सकते हैं तो अच्छा रहेगा। वहाँ अगर मतभेद हो रहे हैं तो प्रयास करें कि चुप ही रहें। अपनी माता के पेट का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य माता के परेशानी हो सकती है। इसी प्रकार मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर चूंकि सूर्य अष्टमेश होते हैं, यानी कि बाधा भाव के स्वामी रहेंगे और यहाँ
दाम्पत्य जीवन से यानी कि वैवाहिक जीवन के भाव से गोचर करेंगे। वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं तो उससे सचेत रहें। यात्रा अगर कोई होगी तो उसमें कष्ट महसूस होगा, कष्ट प्राप्त होगा। कोई कार्य या निवेश से बचें तो अच्छा रहेगा। कोई भी अगर कार्य आप करना चाह रहे हैं अभी 1 महीने के लिए उसको आप टाल सकते हैं। नाभि से नीचे के अंगों में परेशानियां हो सकती है। पेट की दिक्कतें, कब्ज की प्रॉब्लम ऐसे महसूस हो सकती हैं या यूरिन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसमें आप ध्यान रखें। नमक का प्रयोग कम करेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए, चूंकि कुंभ राशि में सूर्य वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, तो नौकरी में अच्छे परिणाम देगा। व्यापार में भी अच्छे लाभ रहेंगे। जो व्यापारी वर्ग है उसको भी अच्छा लाभ होगा। कोई अगर सफलताएं के अवसर ढूंढ रहा है तो उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप बंदरों को गुड़ चना दे तो उससे आपको लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं और वो आपके 5वें स्थान से गोचर करेंगे। बुद्धि भ्रमित रहेगी, इसलिए थोड़ा सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छे परिणाम में कुछ कमी महसूस होगी और अपने खान पान पर संयम रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। संतान से संबंधित रोग हो सकते हैं। अगर कोई स्त्रियां हैं तो अपने स्त्री संबंधित चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। वहाँ आपको दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। मित्रों से संबंध अच्छे रहेंगे। इस प्रकार ये 12 राशियों पर भगवान सूर्य का फल रहेगा। कुंभ राशि में जो हमने पिछली बताई है, तो कुंभ राशि में सूर्य का गोचर कर्क राशि पर यानी कि 6ठे स्थान पर रहेगा, इसलिए वैवाहिक संबंधी चीजें परेशानियां कर सकता है और थोड़ा सा व्यापार में भी दिक्कतें कर सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए सचेत रहने का समय ये रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास और परिश्रम बढ़ाकर रखेगा। इसलिए सूर्य का ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए केवल वैवाहिक जीवन और व्यापार को छोड़ दे तो आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार अगर आपको हमारी ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें कि आपको ऐसा कुछ जो हमने बताया है कि ऐसा महसूस हो रहा है या नहीं। नमस्कार।